अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्माइलाज मैथ्स ज़ोन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के मुतालिक है। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4, then verify the associative property of real numbers with respect to addition and multiplication। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो है 3 वेरिएबल्स होते हैं, ए, बी और सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है। तो चलिए आइए देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमारे पास इसकी इस तरह की शेप होगी कि ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू फिर a प्लस बी ब्रैकेट और प्लस सी। ये चीज़ आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार की हुई होगी। ये कंफर्म होता है क्वेश्चन में, हमें जस्ट ये बताया जाता है कि आप प्रूव करें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। तो ये चीज़ जो है, ये जो नीचे गिवन है, ये सारी चीज़ आपने खुद लिखनी होती है। नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है हमारे पास। तो देखते हैं इसको एडिशन में, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू, फिर आपने ब्रैकेट इक्वल के दूसरी साइड पर ब्रैकेट लेनी है a और b की और सेपरेट लिख देना है प्लस सी को। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखिए हमारे पास ये वाली जो साइड है, इस साइड को हम कहते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और ये वाली जो साइड है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों का हमेशा सेम आएगा, इक्वल आंसर आएगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 4/3 प्लस फिर ब्रैकेट लगानी है, जिस शेप में क्वेश्चन दिया हुआ उसी शेप में आपने वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू क्या गिवन है 5/2 प्लस c की वैल्यू क्या गिवन है 7/4। अब बाय मेथड ऑफ बोर्ड मैथ्स हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं। ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यूज हैं, 5/2 प्लस 7/4, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में फ्रैक्शंस को प्लस करना अच्छी तरह से बता चुकी हूँ, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स डायरेक्ट किए हैं। 2 और 4 का जस्ट आपने एलसीएम लेना है, सिंपल। जब 2 और 4 का एलसीएम लेंगे ना तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 4 आएगी, एलसीएम 4 आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एलसीएम तो हमारे पास आ गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास एलसीएम आया ना, इसी एलसीएम को हमने अंदर रख के डिवाइड करना है 2 के ऊपर। मतलब एलसीएम 4 आया ना, तो आपने 4 को जो है वो डिवाइड करवा देना है 2 के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, जब 4 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। फिर जो आंसर हमारे पास 2 आएगा ना, ये वाला जो आंसर आ रहा है, इसी आंसर को हमने पहली फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट सेकेंड फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। उसमें आपने क्या करना है, सेकेंड फ्रैक्शन में 7/4 है, तो सिंपल वही कि जो हमने एलसीएम लिया था, एलसीएम की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 4। अब ये जो 4 आया, इसी 4 को हमने डिवाइड करवा देना है 4 के ऊपर। 4 को 4 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 को सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमिनेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 10 और 7 को प्लस कर देना है। 10 और 7 17 हो जाएंगे, और ओवर में जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे रहेगी, 17/4। अब ये सॉल्व हो गई है हमारे पास, ब्रैकेट सॉल्व हो गई हमारे पास, ये आंसर आ गया 17/4। अब ये जो आंसर आया ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, इसी आंसर को हमने 4/3 के साथ फिर से प्लस करना है। अब फिर से सारा वही मेथड है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ है, इनका हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम जब हम इनका लेंगे तो वो 12 आएगा। फिर इसी 12 को हमने किस पे डिवाइड करवाना है, 4 पे। 4 पे जब डिवाइड करवाएंगे तो इसका आंसर 3 आएगा। नहीं सॉरी, 12 को जब हम
3 पे डिवाइड करवाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास 4 आएगा। 4 को ऊपर वाले फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर बनेगा वो 16 बनेगा फर्स्ट फ्रैक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी सेम कि जो एलसीएम आया है उसी एलसीएम को हमने किससे डिवाइड करवाना है, 4 से। 4 से जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 आएगा। 3 को जो है 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा। अब 16 और 51 को आपस में प्लस करना है। प्लस करने से जो हमारे पास फाइनल आंसर बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 67/12। आई होप आपको समझ आई होगी। इस वीडियो में मैंने एलसीएम और फ्रैक्शंस को प्लस करने के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, वीडियो लंबी हो जाती है। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर किसी ने भी मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे, मिस हो गए हैं, तो आप पहले वो वीडियो लेक्चर्स देख लें, उसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट देखिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए क्वेश्चन की जो है ना शेप चेंज हो गई है। पहले हमारे पास क्या था, a ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, a और b की ब्रैकेट है और प्लस c है, लेकिन इन दोनों का जो आंसर है ना वो सेम ही आएगा चाहे इनकी शेप चेंज हुई है या नहीं हुई। अब a और b की वैल्यूज लिख लेनी है। a की वैल्यू 4/3 है, प्लस b की वैल्यू 5/2 है और ब्रैकेट लगा लेनी है। फिर प्लस c की वैल्यू लिखनी है। c की वैल्यू है हमारे पास 7/4, ठीक है। अब देखिए हम बोर्ड मैथ्स के रूल के तहत हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, वो 6 आता है। 6 को डिवाइड करवाना है 4 पे। 6 को 4 पे डिवाइड करवाएंगे, 6 को 3 पे डिवाइड करवाना है। 3 पे जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। इस 2 को फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 4 जा 8 प्लस फिर सेकंड फ्रैक्शन एलसीएम की जो वैल्यू है 6 को डिवाइड करवाएंगे इस 2 के ऊपर। 2 से जब 6 को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आंसर आएगा। उसी 3 को हम सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। अब 15 और 8 को आपस में क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है। 15 और 8 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर बनता है, 23/6 और ये प्लस 7/4 आ जाएगा। अब देखिए ये दो फ्रैक्शंस हैं, सिंपल जो ऊपर हमने मेथड किया है इस जगह पे सेम वही मेथड यहाँ पे होगा। 6 और 4 का एलसीएम लेना है, 12 आ जाएगा। उसके बाद आपने ये जो 12 आया इसी 12 को डिवाइड करवा देना है 6 पे तो आंसर 2 आता है। फिर जो 2 आंसर आ रहा है उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 23 के साथ तो हमें आंसर जो देगा ये 46 देगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में सेकंड फ्रैक्शन को देखना है। सेकंड फ्रैक्शन में भी एलसीएम की जो वैल्यू आई है 12 को डिवाइड करवाना है 4 से डिवाइड करवाएंगे तो हमें ये आंसर क्या देगा, ये हमें आंसर देगा 3। सॉरी ये सही लिखा नहीं गया, इसको जब हम डिवाइड करवाएंगे ना एलसीएम को 4 के साथ तो ये हमें आंसर देगा 3, ठीक है। अब ये जो 3 आया है इसी 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर 46 और 21 को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमें आंसर देंगे 67 और ओवर में हमारे पास वैल्यू है 12। अब आप गौर करें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन होंगी उनको जब हम सॉल्व करेंगे, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, उनके आंसर जो है वो सेम आएंगे। अगर उनके आंसर सेम नहीं आ रहे तो मीन्स आपकी कैलकुलेशंस में कोई ना कोई मिस्टेक है। आई होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कोई साइन नहीं है, ना प्लस का साइन है, ना मल्टीप्लाई का साइन है और ना ही माइनस का यानी सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ भी रिप्रेजेंट करती है मल्टीप्लिकेशन को, ब्रैकेट लगाई हुई है, ठीक है। अगर ब्रैकेट ना भी हो, जस्ट आपके पास ये लिखा हुआ हो ना कि ए और इसके साथ यहाँ पे लिख दिया जाए बी, तो इस चीज़ से भी यही जाहिर हो रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी इसलिए हमने, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी थी उस प्रॉपर्टी को भी हमने फॉलो करना था। तो यहाँ पे हमने लिखा ए, ब्रैकेट के अंदर लिखा है बी और सी को। अब ये हो मल्टीप्लाई ही रही हैं तीनों, लेकिन हम इसको एक रूल के तहत करेंगे, बोर्ड मैथ्स के तहत के पहले बी और सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका जो आंसर आएगा उसी आंसर को हम ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे। नेक्स्ट इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में ए और बी ब्रैकेट के अंदर है और सी सेपरेट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए की वैल्यू पुट की 4/3 ब्रैकेट लगाई, बी की वैल्यू पुट की 5/2 मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू पुट की 7/4।
अब देखिए इसके सोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में देखें 4/3। अब यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है कि पहले तो आप देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनकी, मतलब पहले आप देखें कि 5 और 4 जो है वो आपस में किसी सेम टेबल पे कैंसिल तो नहीं हो रहे, मतलब कोई ऐसा टेबल जिस पे आप 5 और 4 को कैंसिल कर सकें। तो ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिस पे हम 5 और 4 को कैंसिल कर सकें, ठीक है। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। फिर हम देखते हैं 7 और 2 को। 7 और 2, क्या कोई ऐसा टेबल है जिसपे हम कोई ऐसा टेबल जिसपे हमारे पास 7 भी मिल जाए और 2 भी मिल जाए? तो ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसपे हमारे पास 7 भी आ जाए और 2 भी आ जाए, क्योंकि 7 एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना हो रही हो ना, मतलब 5 4 के साथ कैंसिल ना हो रहा हो और 2 7 के साथ कैंसिल ना हो रहा हो, तो हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 35 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, नेक्स्ट स्टेप में भी हमारे पास एक और वैल्यू है अभी जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या है, 4/3। 4/3 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 35 और 8 के साथ। तो ये तो सिंपल है ना, इनकी देखें, अगर हम देखें 4 और 8 को, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना चाहें तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। 4 1 4, 4 2 8। तो ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है। अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें, मतलब कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, तो तब भी ये मेथड आपका ठीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो सॉल्व किया, मैंने 4 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया 140 आया, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 24 आ गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शॉर्ट सा। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में देखें, ए की वैल्यू पुट की है 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू पुट की है 5/2, फिर ब्रैकेट लगा दिया और फिर सेपरेट सी की वैल्यू पुट की है 7/4। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, मतलब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से करवा दिया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7/4। अब 20 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दें 140 आ जाएगा, 6 को 4 से करवा दें 24 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करना है, इनको कैंसिल आउट करके सॉल्व करना है, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, मतलब कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का दोनों का आंसर मैच करेगा। मैंने यहाँ पे आपको मेथड बता दिया, लेकिन मैंने सॉल्व डायरेक्ट ही किया हुआ है। मेथड मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया है, ठीक है। अगर आप उस मेथड से करना चाहें तो उस मेथड से भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि इज 0 अ रैशनल नंबर, मतलब कि एक सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन है। वो पूछ रहे हैं कि क्या 0 हमारे पास रैशनल नंबर होता है। सबसे पहले तो आप ये देखो ना कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी ना, तो स्टार्ट में मैंने बताया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो हमारे पास होते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है। जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, P/Q की फॉर्म में, मतलब ओवर में होते हैं। तो चलें देखते हैं इसके सोल्यूशन को। यस 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 एक रैशनल नंबर है। इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो लेक्चर को एक बार देख लें, आपको समझ आ जाएगा रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट कि क्या होते हैं। वैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि P/Q की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब देखें, इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है। जैसे हमारे पास अक्सर नंबर्स में आ जाता है 0/2, 0/9, 0/3, 0/5, इस तरह की कंडीशन अक्सर हमारे पास बन जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 0 जो है एक रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, स्टेट द ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ये चैप्टर के स्टार्ट में, जब हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था ना, तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई थी रियल नंबर्स की, ठीक है। तो वो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हैं। 9th क्लास के न्यू सिलेबस का जो लेक्चर मैंने फर्स्ट अपलोड किया है, उसमें मैंने डिफाइंस वगैरह को ही ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा डिफाइंस को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मेरे लेक्चर नंबर 1 को देख लें, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ट्रिकोटोमी
ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी जो है ये होती है एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। इसमें से ज़्यादा एमसीक्यूज ही आता है, लेकिन ये रिव्यू एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख दिया। स्टेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, जस्ट आपने क्या करना है कि बुक के स्टार्ट में जो प्रॉपर्टीज़ दी हुई है ना उनमें से ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी की जो है ना वो जनरल फॉर्म तैयार कर लेनी है, ठीक है। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी की जनरल फॉर्म देख लेनी है। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी होती क्या है, क्या कहती है हमें कि अगर आपके पास ए और बी जो है वो बिलोंग करते हो रियल नंबर से, मतलब आपने कोई से दो नंबर लेने हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि रियल नंबर हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स, जो हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं ना उनकी यूनियन को हम रियल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ए और बी दो नंबर्स लेने हैं। कहाँ से लेने हैं, रियल नंबर्स में से। इधर ए इज इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए, या ए बी से बड़ा हो या ए बी से छोटा हो। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी में उसने तीन कंडीशन दी हैं। तीन कंडीशन मतलब वो इन तीनों में से कोई ना कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे दो नंबर ले लेती हूँ, मैं नंबर लेती हूँ 2 और 5, ठीक है। ये मैंने दो नंबर ले लिए। अब देखें यहाँ पे 2 और 5 ये वाली जो वैल्यू है इसको हम क्या देते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास ए की वैल्यू है और इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। अब आप गौर करें कि ये हमारे पास कौन सी कंडीशन बन रही है, 2 जो है वो 5 से बड़ा है या 5 बड़ा है 2 से। अब जाहिर सी बात है 5 बड़ा है 2 से ना, तो मतलब हमारे पास इधर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इधर हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो ए की वैल्यू है वो क्या है, वो लेस देन है बी की वैल्यू से। ऐसी ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना कि जो बी की वैल्यू है वो ग्रेटर है, जो ए की वैल्यू है वो क्या है, लेस है। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी हमें यही कहती है कि आपने कोई से दो नंबर लेने हैं जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, और उसकी जो है ये तीन कंडीशन जो उसने बताई हुई हैं, इन तीनों में से वो किसी ना किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, या तो ए इक्वल हो बी के, या ए ग्रेटर हो बी से, या ए लेस देन हो बी से। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को कवर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।